जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उमेश अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति तभी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो संगत जी, आज हमें ये शुक्राना सत्संग सुनने का और शेयर करने का जो सौभाग्य मिला है वो गुरु जी की कृपा से मिला है। तो इसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद हम सभी करते हैं। और संगत जी, इसके अलावा मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी अगर अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं उमेश शर्मा और नई दिल्ली से अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। इसे शेयर करते हुए कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। महाराज की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स की वजह से ही मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ आई हैं, बहुत मेरे दुख गुरु जी ने हरे हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने मुझे दी है। संगत जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि गुरु जी जो भगवान मेरे जीवन में आएंगे और अपने संगत के रूप में मुझे चुनेंगे। मुझे शुक्राना सत्संग संगत जी शेयर नहीं करना आता, लेकिन उसके बाद भी गुरुजी ने देखो मुझे ये सेवा बख्शी है, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की, बहुत बड़ी कृपा है। संगत जी, मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी संगत जी पंडित हैं, घर घर कथा करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, विवाह कराते हैं। यही मेरे पिताजी का काम है और यही काम संगत जी मैंने अपने पिताजी के जाने के बाद संभाला। संगत जी, मैं भी एक कथा करता हूँ, शादी विवाह कराता हूँ और मुहूर्त वगैरह ये सब काम है मेरा संगत जी। वैसे तो मुझे पंडित उमेश शर्मा भी कहते हैं, लेकिन मैं संगत जी अपने आप को किसी लायक नहीं समझता, क्योंकि संगत जी मुझे भगवान ने जोड़ा है, अपने चरणों से जोड़ा है। इसके लिए मैं पहले तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, बारंबार शुक्राना करता हूँ। और मेरे कष्टों को गुरुजी ने हरा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, बहुत बड़े कर्जे में फंस गए थे, जहाँ से गुरुजी ने हमें निकाला है। संगत जी, मैंने बताया कि मैं पंडितगिरी करता हूँ और जैसे जो दक्षिणा मुझे जो भी दे देता है वो ले लेता हूँ और अपना घर का पालन पोषण करता हूँ। संगत जी, जब पिताजी पंडितगिरी में थे तब भी संगत जी घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि आप भी जानते हो कि हर रोज कोई कथा नहीं कराता, कोई मुहूर्त नहीं कराता, कुछ नहीं कराता, लेकिन जो भी करवाता है तो देखिए जो श्रद्धा भाव से दक्षिणा देते हैं वो हम ले लेते हैं। लेकिन पिताजी के समय पे इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन अब बहुत महंगाई है, तो संगत जी मेरा घर परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और 3 बच्चे हैं मेरे, तो संगत जी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं भगवान से यही कहता था कि प्रभु जो दे रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद ही है आपका, जो नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद ही है। लेकिन प्रभु इतना साधन कर दो कि मतलब मेरा घर परिवार सही से चल जाए। तो संगत जी एक यजमान हैं और वो भी संगत जी दिल्ली में ही रहते हैं।
मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। और इसका कारण ये है संगत जी कि देखिए, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी की छवि को उजागर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ यही बताना चाह रहा हूँ कि इस घोर कलयुग में लोगों ने पंडितों को भी नहीं छोड़ा है, धर्म को भी नहीं छोड़ा है, तो मैं उस चीज़ पे आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन हाँ, मैं उस छवि को ज़रूर बताऊँगा। संगत जी, एक बर्थडे पार्टी थी और सुबह सत्यनारायण भगवान की कथा करानी थी, तो मेरे पास न्योता आया था, तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ जी, मैं बिल्कुल करा दूँगा। तो संगत जी, हम ठहरे सीधे-साधे भोले-भाले। देखिए, पंडितगिरी में आप जानते ही हैं, ना ज़्यादा बोलना, ना चालना, सिर्फ़ अपने प्रभु का गुणगान गाना और अपने घर आना, जो दक्षिणा मिल जानी। तो हम उन यजमान के यहाँ गए। सुबह 11 बजे का संगत जी, हमने मुहूर्त निकाला, 11 बजे हम कथा करके आए उनके घर। कथा करने के बाद संगत जी, उन्होंने हमें शाम को फ़ोन करके कहा कि नहीं पंडित जी, बच्चों को लेके आप बच्चे की बर्थडे पार्टी में आना, आपने बहुत अच्छी कथा करी। तो मैंने कहा ये तो हमारा काम है, लेकिन हम जो हैं पार्टी में नहीं आएँगे, बच्चे आना चाहें तो आ जाएँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नहीं पंडित जी, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, अब यजमान बुला रहे हैं तो मना भी नहीं किया जाता। चले गए संगत जी उनके यहाँ शाम के समय बच्चों को लेके, और पंडित नाइन को लेके पहुँचे उनके घर। पहुँचने के बाद बर्थडे पार्टी थी, पार्टी बड़ी थी। संगत जी, सब कुछ खाना-पीना होने के बाद उन्होंने हमें कहा कि पंडित जी, आपने बहुत अच्छा कथा वगैरह करा, उसके बदले उन्होंने 500 रुपए हमें और एक्स्ट्रा दिए। हम आ गए घर। हमें भी संगत जी भले मानुस लगे, दीन दयाल वाले लगे, तो हमने भी संगत जी बड़ा मान-सम्मान, आदर के साथ उनका जो भी मतलब शुभ कार्य था वो किया। उसके बाद संगत जी, जब हम घर आ गए तो इसी तरीके से हमारा मिलना-जुलना होता रहा। कभी वो फ़ोन करते थे, हम बात करते थे, कभी उनका फ़ोन आता था तो हम बात करते थे। कुछ ज्ञान की बातें, कुछ राशियाँ, कुछ जो भी वो पूछते थे हम बताते थे। उसके बदले संगत जी, जो भी दक्षिणा होती थी वो दे देते थे, और हम भतेरी मना करते थे लेकिन फिर भी दे देते थे। समय थोड़ा-सा संगत जी बीता, और थोड़ा समय जब बीता तो उन्होंने एक दिन हमसे ऐसे ही पूछा कि पंडित जी, घर कैसे-वैसे चल जाता है, खर्चा-पानी कैसे चल जाता है और बच्चों वगैरह का कैसे कर लेते हो? तो हमने यही कहा कि जो प्रभु दे दे, जो दीनानाथ दे दे वही है, उसी से परिवार पालन-पोषण हो रहा है, बाकी जिस गुज़र-बसर में रखें। तो आप भी जानते हो संगत जी, पंडितों की जर्नी कैसी होती है, और कोई हम बहुत बड़े पंडित तो थे नहीं, और बस छोटे-मोटे पंडिताई गिरी करते थे। हमने बताया जैसे कि ज्ञान बहुत था, लेकिन बस वो ज्ञान वहीं तक का था जहाँ तक प्रभु चाहते थे। तो संगत जी, उन्होंने कहा पंडित जी, एक ऑफ़र है अगर आप करना चाहो तो। हमने पूछा भई क्या ऑफ़र है बताओ? तो उन्होंने कहा पंडित जी, 100 के 200 हो सकते हैं। मैंने कहा 100 के 200 का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि एक कंपनी है, बहुत ट्रस्टेड कंपनी है, और देखो आज हम लाखों में खेल रहे हैं, मेरे भाई लाखों में खेल रहे हैं, और मेरा गिरधर गोपाल भाई है वो भी लाखों में खेल रहा है। हमने भई ऐसे ही पैसा लगा-लगा के डबल किया। तो मैंने कहा डबल कैसे हो जाता है? तो उन्होंने बताया कि एक कंपनी है, जब हम उसमें पैसे लगाते हैं तो वो शेयर खरीदते हैं, जब शेयर उछाल मारता है तो पैसा डबल हो जाता है। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा इससे वो कहते हैं कि आपकी पंडिताई तो चलती रहेगी, साथ में एक बिजनेस भी हो जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें प्रभु भी कोई बुरा नहीं मानेंगे। हमने कहा हाँ ये भी ठीक है। तो उन्होंने संगत जी, पहले तो वो दक्षिणा देते रहे, फिर हमसे उन्होंने दक्षिणा लेनी शुरू कर दी। पहले 500 लिए, फिर 1000 लिए, फिर 1500 लिए, फिर 2000 लिए, और संगत जी जब 500, 1000, 2000, 1500 ऐसे करके उन्होंने पैसे लिए, तो उनके उन्होंने हमें डबल करके दिए। हम ये नहीं कहेंगे कि ना ही दिए, उन्होंने हमें इन चीज़ों के डबल करके पैसे दिए। अब संगत जी हम बड़े प्रसन्न हुए, 500 लिए तो 1000 मिले, 1000 लिए तो 1500 ले, 1500 से 2000, ऐसे करके संगत जी हमें पैसे मिले। हम बड़े खुश हुए, और संगत जी पंडितानी भी खुश, बच्चे भी खुश, क्योंकि ज़रूरतें पूरी होने लगी। जो पंडिताईगिरी का चल रहा था वो तो चल ही रहा था।
अब संगत जी हमने कुछ बिटिया के लिए पैसे जोड़े हुए थे, करीबन संगत जी हमारी बिटिया के शादी लायक, आप जानते हो जितनी सामर्थ्य होती है आदमी उतना ही करता, तो हमने जोड़े हुए थे। हमने संगत जी यही सोचा कि बिटिया की शादी का पैसा लगा देते हैं और थोड़ा डबल तिबल हो जाएगा और इधर बच्चे का भी भविष्य बन जाएगा, क्योंकि बच्चा भी पंडित गिरी में ही था। तो संगत जी उन्होंने कहा जजमान ने कि आप ना अब बड़ी रकम लगाओ, छोटी रकम से कुछ नहीं होना, अब इतने तो आपने कमाए लिए, एक बार बड़ी रकम लगा लो और बड़ी रकम से आप बड़ा ही कमा जाओगे। और अभी उफान मार रही है शेयर मार्केट, ऐसे करके बोले। संगत जी देखिए, दीनानाथ झूठ ना बुलवाए, 5-5.5 लाख रुपया हमने जोड़ा था बेटी के लिए। पिताजी की गांव की ज़मीन थी, उसे बेचा था, इधर से उधर से जो हमारे हिस्से में आया था बिटिया की शादी के लिए 5.5 लाख रुपए तक जोड़ा था, वो हमने सारा का सारा लगा दिया। अब वो लगाने के बाद संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, जो 15 तारीख को डबल करके पैसा मिलता था वो 15 से 20 तारीख हो गई और मैं यजमान को फ़ोन करूं, उनके घर के चक्कर काटूं, यजमान मिले ना, यजमान फ़ोन ना उठाएं, घरवाली उनकी कहे कि वो है नहीं, बच्चे कहे कि अभी है नहीं, घर में ही वो छुपे हुए। संगत जी हम बड़े दुखी। एक दिन संगत जी हमने उन्हें पकड़ लिया, हमने कहा भाई यजमान, हमने इतना पैसा लगाया, बिटिया की शादी सर पे खड़ी है, हमारा पैसा तो दे दो ना, हमें डबल चाहिए, हमें वही पैसा दिलवा दो। अब संगत जी यजमान कहे कि वो पैसा आपको मिल जाएगा, ऐसे करते करते संगत जी उन्होंने काफ़ी लंबा समय खींच दिया, 3-4 महीने खींच दिया। हम बड़े परेशान, हमारी तो भूख प्यास पंडगिरी सब छूट गई, हम तो बड़े दुखी। अब संगत जी हम बतेरे दुखी हो गए, हमारी तो ये लगा लो ऐसी हालत हो गई, ना जीने के ना मरने के, ना घर में पंडितानी को बता सकते, ना किसी रिश्तेदार को बता सकते, सभी थू थू करते कि बिटिया की शादी का पैसा लगा दिया। अब संगत जी हम तो बतेरे दुखी, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ ना आ रही हमें। हमें ऐसे परेशान कि ना जीने में ना मरने में, मानो सब कुछ खत्म सा है गो। संगत जी हमें यजमान ने 1 रुपया ना दियो, 3 महीने बीत गए, 3 महीने में 1 रुपया भी यजमान ने हमें ना लौटाया और आखिरी में कह दी कि कंपनी डूब गई, बंद है गई। हमने संगत जी बतेरी कही कि भैया पैसे दिलवा दो, पैसे दिलवा दो हमारी बिटिया की शादी के। हमने संगत जी कुछ अपशब्द तो ना बोले, लेकिन हमने बतेरी कही, लेकिन पैसे हमें ना मिले। ना मिलने के बाद संगत जी हम बतेरे दुखी। संगत जी अब क्या करते, घर में तो पता नहीं थी कि बिटिया की शादी के पैसे थे, और बिटिया का रिश्ता भी तय कर चुके थे हम, तारीख भी नज़दीकी आनी थी। अब संगत जी हमें पंडितानी को तो बतानी पड़ी, पंडितानी को जब हमने बताई तो संगत जी घर में महायुद्ध छिड़ा। पंडितानी तो संगत जी खूब लड़े और छाती फाड़ फाड़ के रोए कि तुमने हमारी बिटिया के पैसे लगा दे, अब कहाँ से हमारी बिटिया की शादी होगी, कौन देगा हमें पैसा, और तुमने तो सही में हम लुटवा दिए, बर्बाद करा दे। संगत जी भतेरो पंडितानी ने कही भतेरो हमें उल्टा सीधा कहा, हमें ना समझ आई कि हम का करे का ना करे। पंडितानी संगत जी यजमान जी के घर लड़ने पहुंच गई। अब यजमान जी यजमान की घरवाली जब कछु हो तो बोले, कछु था ही ना उन पे। अब संगत जी पंडितानी ने तो सब रिश्तेदार में कह दी, बतेरी गाली हमें तो सुनाई, भतेरा कुछ बोला, मेरी बिटिया मेरी लोनिया के पैसा लगा दिया, हम बर्बाद कर दिए, हम फलाना कर दिए, ढिमका कर दिए। हम भरे तेरे दुखी संगत जी, क्योंकि हम भी दुखी, हमारी बिटिया का ब्याह कैसे होगा, कौन देगा, ऐसे घोर कलयुग में तो 5 रुपये ना देता कोई, और ऐसी महंगाई में संगत जी कहाँ से मैं कथा करके या फिर मुहूर्त वगैरह करके कहाँ से मैं पंडितगिरी में 5-5.5 लाख इकट्ठे करूँ। बतेरा दुखी संगत जी, बतेरा दुखी। अब संगत जी हमारा एक दोस्त था जिसका नाम था नीलकमल, वो गुरुजी को बहुत माना करता था। अब वो गुरुजी की संगत था, हमें ना पता कि गुरुजी की संगत भी है, गुरुजी भी है कोई, हमें ना पता। संगत जी नीलकमल भी पंडिताईगिरी करता था, लेकिन वो गुरुजी को भी माना करता था। एक दिन उससे मुलाकात है, हम बहुत दुखी। तो उनने हमें देखा, हमें देखने के बाद कहता है कि भैया क्या हो गया, तब उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, मैंने कहा भैया दीनानाथ प्रभु भी ना सुन रहे, पता नहीं काहे उठ गए, क्या करूँ क्या ना करूँ। उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, आज तो दीनानाथ के द्वारा ही ले चलता हूँ।
संगत जी वो हमें गुरु जी के दरबार ले गया। पहली बार हम उन्हीं के दरबार गए, बड़ा मन को शांति से सुकून मिली। हमने कहा भैया तू कौन सी जगह ले आए, इतनी सुंदर जगह। भोलेनाथ देखे, गुरु जी देखे और संगत जी मन को शांत किया। वहीं प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वहाँ आंसू से निकले आए कि भैया अब गुरु जी अब तुम ही देखियो, जैसे करो, तुम ही शिव, तुम ही पार्वती, तुम ही भोलेनाथ, तुम ही सब कछु हमारे, तुम बस हमारी बिटिया के पैसे वापस करा दो और हमें बचा लो। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, आप यकीन नहीं करोगे, पहली बार गया और मेरे प्रभु ने, मेरे दीनानाथ ने, मेरे भोले भंडारी ने, मेरे महाशिव ने ऐसी सुनी कि संगत जी मेरी बिटिया के पैसे मेरे अकाउंट में आ गए शाम तक। संगत जी सोमवार का दिन था, सुबह मैं दर्शन करने गया हूँ, शाम तक मेरे अकाउंट में 5.5 लाख रुपया बिटिया के नाम के आ गए। अब संगत जी ये पैसा कहाँ से आए, यजमान ने हमें बताई कि भैया जो डूब गई थी कंपनी, बाने जिन जिन का पैसा था वो रिफंड किया है। कैसे करा कैसे नहीं, ये चमत्कार संगत जी गुरु जी ने करा। कह रहे तुम ही भाग्यशाली हो जो तुम्हारा पैसा रिफंड आया, नहीं हमारे तो चले ही गए। मैं तो संगत जी पैर धो धो के गुरु जी के पाऊंगा, मेरी बिटिया का पैसा वापस आ गया। मैंने कान पकड़े गुरु के आगे कि भैया मैं अब ऐसे काऊ चक्कर में ना पड़ूंगा, अब मैं काऊ के चक्कर में ना होऊंगा। मैं तो भैया अपनी पंडितागिरी में ही अपने परिवार का पालन पोषण कर लूँगा। कहते हैं ना संगत जी, वो ज़्यादा लालच भी बड़ी बुरी बला है। जो तूफान मेरे जीवन में आया ऐसे गुरु जी ने टारो। मैं तो संगत जी जब से ही उन्हें भतेरा मानता हूँ और भतेरो हर सोमवार को उनके दरबार जाता हूँ। और संगत जी जब ते गुरु जी से जुड़ा हूँ तब ते संगत जी इतने से ही पैसों में, पंडितगिरी में इतना मतलब ये लगा लो मेरी बरकत होने लग गई है कि मतलब मेरा परिवार अब बहुत आराम से चल रहा है। तो गुरु जी की मेहर है, उनकी कृपा है, बतेरा धन्यवाद उनका। और ऐसे ही उनका आशीर्वाद बना रहे। और यही मैं संगत जी कहूँगा कि ज़्यादा लालच भी बहुत तेरी बुरी बला होती है। ना लालच करो ना कराओ, और जो प्रभु ने दिया उसका शुक्राना करो। तो धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी।